नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ की इस खास वीडियो में। दोस्तों, ऐसे न्यूज़ की टीम सतलोक आश्रम धनाना धाम में मौजूद है और जब हम गांव में एंट्री लेते हैं तो वहां पे लिखा है देवभूमि धनाना। और धनाना गांव के अंदर ही धनाना धाम एक आश्रम बना हुआ है। तो यहाँ पे जब हम आए, हमारे पीछे कुछ दर्शक यहाँ पे संत रामपाल जी से मौजूद हैं, जो कि मतलब प्रदेश से आए हैं, दूसरे स्टेट से आए हैं हरियाणा के अंदर। तो मैं इनसे बात करूंगा, जानने का ट्राई करूंगा। जब मैंने इनसे बैकएंड में बात की तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा और मुझे लगा कि कहीं ना कहीं जो बातें इन्होंने आज मुझे शेयर की है ये आपको शेयर करने लायक है। तो इनसे बात करें। नमस्कार जी, नमस्कार। क्या नाम है आपका? मैं सतीश दास, कहाँ से सर आप? महाराष्ट्र जलगांव। सर, महाराष्ट्र से इतनी दूर यहाँ पे क्यों आए हो? हम परमात्मा हमारे संत रामपाल जी महाराज जी हमारे गुरु जी और हम कार्यक्रम में आए हैं। तो आप इस कार्यक्रम में कब आए थे? मैं अभी लगभग 15 दिन हो गए। 15 दिन से आए हो आप। क्या नाम है जी आपका? जी, मेरा नाम प्रीति रोकड़े है। कहाँ से हो आप? नासिक, महाराष्ट्र। देखो, हमने जैसे कि जो हरियाणा के लोग होते हैं वो हरियाणा छोड़ के बाहर जाते हैं, केदारनाथ पे, हरिद्वार पे, देहरादून में, देवभूमि। तो आप तो हरियाणा में ही आए हो, क्या कारण है इसका? जी, हमारे गुरुजी है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। वो हमें शास्त्रानुकूल ज्ञान दे रहे हैं। शास्त्रानुकूल मतलब जो हमारी गीता, वेद, पुराण है वो हमें खोल खोल कर बता रहे हैं। इसके आधार से वो हमें ज्ञान दे रहे हैं। इस ज्ञान के आधार से हमें सुख प्राप्ति, शारीरिक, आर्थिक और मानसिक लाभ हो रहे हैं। और हमारे जो गुरुजी है उनका आज बोध दिवस है। जा दिन सतगुरु भेटिया वो दिन लेखे जान, बाकी समय गवा दिया बिना गुरु के ज्ञान। जो हमारा मतलब हमें जिस दिन नाम दीक्षा प्राप्त होती है वो भी पूर्ण गुरु से, उस दिन हमारा आध्यात्मिक जन्म होता है। और जो आध्यात्मिक जन्म हो वही हमारा वास्तविक जन्म होता है। तो हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी को 17 फरवरी 1988 में उनके गुरुजी मतलब हमारे पर दादा गुरुजी है उनसे नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी, जो स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ 3 दिन का भंडारे का आयोजन किया है। तो पूरा विश्व सादर आमंत्रित है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं है। जैसे आप यहाँ पे कितने दिन से आए हो, कितना टाइम हो गया आप? जी, हम यहाँ 15 दिन लगभग हो चुके हैं। आप सारे जितने यहाँ पे आए हो, आप 15 डेज से यहाँ पे हो। हम अगर अन्य तीर्थ स्थल की बात करें, मान लो कोई देहरादून की बात करते हैं, देवभूमि, देहरादून, उत्तराखंड की बात करते हैं, जो आसपास के एरिया होता है, फिर कोई भी धाम होता है, वहाँ पे रहना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, रहना खाने पीने की व्यवस्था। आप तो यहाँ 15 दिन से हो सकता है आपके काफ़ी बहुत सारे पैसे खर्च हो गए हों इतने दिन में, क्योंकि यहाँ पे बहुत भाई भी यहाँ पे खड़े हैं। तो आपको क्या लगता है जी, कितने आपके यहाँ पे पैसे खर्च हो गए 15-20 दिन के ड्यूरेशन के पीरियड में? हमारा कोई भी पैसा खर्चा नहीं हुआ है सर जी, क्योंकि और भी धर्मस्थल है वहाँ पे देखो। मैंने बहुत सारी जगह हम गए हैं, जैसे कि मथुरा, काशी, वृंदावन, जैसे महाराष्ट्र में शिरडी साई बाबा है और बहुत सारी जगह हम गए हुए हैं। तो यहाँ पे कोई पैसा खर्च नहीं होता है, कुछ भी नहीं सर जी। क्या विचार है आपके? जी, यहाँ पे हम लगभग पहले ही बताया जैसे 15 दिन से आ चुके हैं हम। यहाँ पे 1 रुपया भी ना किसी चीज के लिए, ना खाने के लिए, ना धोने के लिए, नहाने के लिए लगता है। यहाँ पे सारी व्यवस्थाएं फ्री ऑफ कॉस्ट है। जैसे यहाँ के हरियाणा में आप देख सकते हैं इस महीने में कितने ज्यादा ठंड रहता है। यहाँ पे गद्दा, रजाई भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतना ही नहीं, काफी सारे बाथरूम है, लगभग 100-200 के आसपास, ज्यादा भी हो सकते हैं इतने बाथरूम है। इसमें हर जगह, हर नल में टैप में गर्म पानी है। नहाने के लिए गर्म पानी है, पीने के लिए भी गर्म पानी है। यहाँ पे जैसे बच्चे, बुजुर्ग है, उनके लिए अलग व्यवस्थाएं है। बच्चों के लिए दूध अलग से रखा है। इसी यहाँ पे जो सेवादार है किसी चीज को ना नहीं बोलते, उतना मतलब पूरा निःशुल्क देते। जैसे कोई भी बीमार व्यक्ति हो, अचानक से कुछ भी उसे खांसी हो जाए या जुकाम हो जाए, कोई भी, तो यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन भी दी जाती है। जैसे कि आपने ये व्यवस्था की बात की, अगर मैं इसको कंपेयर करूँ किसी और धाम से, तो रहने के चार्जेस होते हैं, खाने के चार्जेस होते हैं, और जो चार्जेस नॉर्मल जगह पे होते हैं उससे कहीं ना कहीं 5 गुना 10 गुना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये फ्री देने का क्या मतलब, फ्री क्यों मिल रहा है, क्या इसका पीछे का रीज़न लगता है आपको? जी सर जी, यहाँ पे जैसे 5 यज्ञ होती है, 5 अनुष्ठान, जिसमें दान, धर्म, प्रणाम, ध्यान और ये ज्ञान यज्ञ। तो यहाँ हमारे गुरुजी 5 अनुष्ठान करवा रहे हैं। यहाँ पे सारी सुविधाएं निःशुल्क इसीलिए है कि हमारे यहाँ कर्म कटवाए जा रहे हैं। जैसे पुराने जमाने में जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करते थे, पंडित यज्ञ करते थे, वो ढेर सारी लकड़ियां जलाकर प्रदूषण भी हो जाता था, तब जाके यज्ञ पूरी हो जाती थी, तब यज्ञ पूरी हो जाती थी। लेकिन यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज 3 दिन में 5 यज्ञ किए जा रहे हैं। उसका एक यज्ञ से 5 यज्ञ ज्यादा हमें लाभ मिल रहा है। तो
तो इसलिए यहाँ पे सारा निशुल्क सेवा एक दी जा रही है। जैसे यहाँ पे नेत्र जांच चिकित्सा है, डेंटल चेकअप है, इवन ब्लड डोनेशन भी यहाँ पे चल रहा है। जैसे कि मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहूँगा कि जैसे हरियाणा में आप लोग आए हो, आप उप प्रदेश से मतलब आप महाराष्ट्र से आए हो, सारी पूरी आपकी टीम आई है, तो आपको कहीं ऐसा डिस्क्रिमिनेट देखने को मिला कि आप बाहर से आए हैं, हमारे साथ में कोई भेदभाव कर रहा है क्योंकि हम अलग देश से, हम अलग प्रदेश से आए हैं, ऐसा आपको कहीं देखने को मिला कोई केस आपको? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे महाराष्ट्र नहीं, यहाँ पे पूरे जो इंडिया है हमारी, इवन फॉरेन पे यूके से भी लोग यहाँ आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से बहुत से लोग यहाँ आ रहे हैं। इनमें कोई भी भेदभाव नहीं किया जा रहा है। सारे को, जैसे अमीर हो या गरीब, उनको भी सारी एक जैसी व्यवस्थाएं हैं। पूरे लाइन में बिठाकर खाना, लाइन में बिठाकर दर्शन, सभी को एक जैसी व्यवस्था है। किसी को भी अमीर या गरीब या ये अलग देश से आया, ये अलग कंट्री से आया या अलग राज्य से आया, इसी कोई भी यहाँ पे भेदभाव नहीं चल रहा है जी। ठीक है जी, आप बताइए कि सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप यहाँ 15-20 दिन से यहाँ पे आप आए हैं, आप यहाँ पे एक्चुअल में क्या कर रहे हैं? 15-20 दिन से आपकी क्या यहाँ पे ड्यूटी है, क्या आप कर रहे हो? सर जी, मैं तो यहाँ सेवा के लिए आया हूँ। क्या सेवा है? जो हमारे गुरु जी की जो सेवा है, जैसे भंडारा परोसना, जैसे कोई भगत जी बाहर से आ रहे हैं, उनकी सेवा आदर्श भाव से उनको प्यार से भंडारा खिलाना, ये सब हमारी सेवा है। आपकी क्या सेवा रहती है? हमारे भी भंडारे में सेवा है भगत जी। सर अब मेरा आप सभी से कॉमन क्वेश्चन ये रहेगा कि ये जो इसका नाम है श्री धनाना धाम, धाम एक बहुत बड़ा एक शब्द हो जाता है, तो इसको धाम क्यों कहते हैं, धाम क्यों बोला जाता है? जी अच्छा सर जी, आपने क्वेश्चन बहुत बढ़िया कैसे पूछा सर जी। धाम की परिभाषा में आपको कहना चाहता हूँ, धाम किसे कहते हैं। मैं जैसे कि हमारे महाराष्ट्र के अंदर शिरडी के अंदर मैं बहुत से बार गया हूँ। शिरडी के अंदर जाने के बाद मुझे जब भी मैं भोजनालय वहाँ पे नाम है उसका, भोजनालय खाने का नाम, जहाँ पे जाता था तभी मुझे पर्ची कटवानी थी, पर्ची पैसे देने के, पर्ची कटवा देंगे, उसके बाद मुझे अंदर एंट्री दिया जाता था। लेकिन जो श्री धनाधाम, जो धनाधाम इसका नाम हुआ है, जो धनाधाम है, धाम इससे कहते हैं, धाम जो ना उसके साथ इंसान को सुकून मिले, इंसान को सुख प्राप्त हो। जो जैसे धाम में अभी भंडारा करने के लिए गया था, तो भंडारा करने के लिए मुझे तो वहाँ पे निःशुल्क, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबकी एक जैसी व्यवस्था मुझे वहाँ पे देखने को मिली। जो धाम है, धाम तो इसे कहते हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जहाँ पे पैसे लिए जाते हैं, चार्जेस लिए जाते हैं हर चीज़ के, उसको आप धाम नहीं कह सकते? नहीं कह सकते, क्योंकि जो धाम इंसान को चाहिए, जो सुख चाहिए, वो तो सुख वहाँ पे नहीं मिला, जो मुझे यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के भंडारे में यहाँ पे मिला मुझे। बट तो आपके क्या विचार रहेंगे, इसको धाम क्यों कहते हैं? जी भगत जी, धाम उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम तू फिरता दाने दाने नु, सर्वकला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने नु। हरि मतलब जो पूर्ण परमेश्वर है, जो हमारे सगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध कर रखा है कि पूर्ण परमेश्वर कबीर साहिब जी, उन्हीं के अवतार संत रामपाल जी महाराज जी का धनाना ये जन्म स्थान है। और जिस प्रभु का जन्म स्थान होता है, उनके भक्तों के लिए वो तो धनाना मतलब धाम ही रहेगा, वो उनके लिए पवित्र स्थान रहता है। इसलिए इसका नाम धनाना धाम रखा, मतलब धनाना धाम हम इसे कहते हैं। तो जैसे उन्होंने बताया कि धाम की जो डेफिनेशन इनके अकॉर्डिंग है कि जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, जो बेसिक नीड होती हैं ह्यूमन की, और यहाँ पे जब आते हैं, ये भगवान के दरबार में आते हैं, तो वहाँ पे तो एटलीस्ट इनको चार्ज नहीं करना चाहिए, जो कि यहाँ पे ठीक भी है, यहाँ पे कोई चार्जेस उनको नहीं दिए जा रहे हैं। तो मेरा लास्ट सवाल आपसे ये है कि आप महाराष्ट्र के हो, आप अपने जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं उनको अपने लोकल भाषा में क्या कुछ संदेश देना चाहोगे जो नहीं आ रहे हैं इस बार? तो बताओ आप। सर जी, तो मैं हमारे महाराष्ट्र लोगों से कहना चाहता हूँ, जैसे कि सभी को भगवान की ज़रूरत है और सभी जीवात्मा भगवान की तलाश में घूम रहे हैं। जैसे भी जितने भी साधु संत हैं और सभी जितने भी जीवात्मा हैं, तो परमात्मा हरियाणा में आ चुका है। तो परमात्मा कहता है, ये ज्ञान अभी सच्चा ज्ञान है, ये ज्ञान कभी रुकने वाला नहीं है। परमात्मा कहता है अपनी वाणी में, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान सो ज्ञान, जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। तो जैसे कि भगत जी, जिसके, मैं सभी मेरे भाई और बहनों को कहना चाहता हूँ कि जिसके हाथ में बाइबल पड़ गया तो वो यीशु भगवान को भगवान मानने लग गए, जिसके हाथ में श्रीमद् भागवत गीता पड़ गई तो कृष्ण भगवान को भगवान मानने लग गए, जिसके हाथ में गुरु ग्रंथ साहिब पड़ गया तो वो नानक जी को भगवान मानने लग गए, जिसके हाथ में रामायण पड़ गई तो राम को भगवान मानने लग गए। तो मैं सभी मेरे भाइयों बहनों को कहना चाहता हूँ कि सभी ग्रंथों को चेक करे और प्रमाण के साथ भक्ति करे, कोई ये नकलियों के, इन पाखंडियों के चक्कर में न आए। जी, मैं आपसे चाहूँगा कि आप मराठी भाषा में आप अपने जो लोकल जो आपके प्रदेशवासी हैं उनका संदेश दें। मी माझ्या भक्त समाजास जे मला बघत आहेत
त्या भक्त समाजास मी विनंती करू शकते की आपण आज एज्युकेटेड आहोत, वी आर ऑल एज्युकेटेड. देन आपण आपले सद्ग्रंथ आपल्या डोळ्यांनी बघू शकतो. आज आपण अशिक्षित नाहीये, जसं आपल्या खूप वर्षांपूर्वी आपले धर्मगुरू जे सांगायचे तोच रट्टा रटविला जायचा. आज तसं नाहीये, आपण एज्युकेटेड आहोत, आपण आपले सद्ग्रंथ डोळ्यांनी बघू शकतो की संत रामपालजी महाराज हे मनमानी काहीच सांगत नाहीये, मनमुखी काहीच नाहीये. हे सगळं त्यांचे धर्मग्रंथ उघडून दाखवतात, आपलेच धर्मग्रंथ श्रीमद भागवत गीता, पुराण, 18 पुराण, 6 शास्त्र संत रामपालजी ऑन द स्क्रीन ओपनली सगळं दाखवतायत. तुम्ही बघा, डोळे उघडा आणि संत रामपालजी महाराजांची शास्त्रनुकूल भक्ती ग्रहण करा आणि आपल्या आत्म्याचे जीवाचे कल्याण करा. आणि ह्याच भक्तीने आपल्याला जीवाचा मोक्षच नाही तर आर्थिक, शारीरिक आणि मानसिक लाभ सुद्धा ह्याच ज्ञानाने आणि ह्याच भक्तीने प्राप्त होणार आहे. तो दोस्तों ये थी महाराष्ट्र से आए हुए श्रद्धालुओं की एक विचार, जैसा कि इन्होंने हिंदी में भी और इन बहन जी ने अपने मराठी लैंग्वेज में बता दिया. तो ये जो धनाना धाम की एक जो श्रद्धालु यहाँ पे आए थे, उनके विचार थे, उनके खुद के अनुभव थे, उनके खुद के इमोशंस थे कि कैसे उन्होंने शेयर किया और कैसे यहाँ पे आके अपने आप को खुद टोटली सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं. तो दोस्तों ऐसे ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ. धन्यवाद.